कि ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट एक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज इनको हर कीमत पर जाना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में भारी घोषित कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इन मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे 3 पैर मिर्च मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान में का सामना किया। लेकिन मजाल है, इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पर्व मेड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गंडीजा के जाता है और इस पर वैट की बेस का एरिया 31 एकर्स है। यानी इस परमिट के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड फ्रॉम से फिट आ सकती है। एक्टिवेट हिसाब से इस पर वैट ऑफ टोटल टी इस लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। मगर इसका टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पर वैट का वजन 60 लाख टन है जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलिशान पेरेंट्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन फ्रॉम इट्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर प्रेम के ही 480 फीट लड़ाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पेरेंट्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 41.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए इस सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वज़न ठहर सके। उसके बाद बॉलर स्टार जानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से परमिट की हर साइड को मार किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पर्व में क्वेश्चन सेट की गई, और वह भी शेरों के साथ। चैलेंज नंबर 2 अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस परमिट को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेज़र लेवलर था और ना ही बल है। वन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड़ा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छीनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टेंट एजुकेशंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियाँ और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बन हुआ है। अगर पत्थर जब इसे टच हो गया और उसकी रसीद ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि 20 की ज़मीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पैरामेडिकल ट्रैक्शन साइड पर डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वेस्ट थे। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही चेक हैमांस। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर कांटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल 6 भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से है? जी हाँ, यही वह सिर्फ एक पौधा जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि परमिट की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली चीनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल और सैनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और सैनिक से बनाई जाने वाली यह चीनी की लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोंकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब जो कि यह ख़ास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पैरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पिज्जा से 250 किलोमीटर दूर द्वारा के शहर में हो रही थी। अब मसला था यह पत्थर की जातक ट्रांसपोर्ट करने का,
हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे कई लाख पत्थर सिर्फ 1 पैरामीटर धमाल होना थे। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास वृक्ष मौजूद थे। अतः कि अगर आजकल के जगदीश दौर में भी यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको अच्छा खासा टॉप 5 आएगा। हैरतअंगेज तौर पर यह काम भरकर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और वीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पैर वेबसाइट पर पहुंचाए गए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम स्पिरिट की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक आपके ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला यह था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि परमिट की कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 के जी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छैनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वह यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, फिर नाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। या गूगल के मोटोरोला दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को परमिट का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। टिप्स नए कर नाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांत वाले इशारे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। कि आखिर कहाँ पर रेमेडी बनाने का मकसद क्या था। इन पेरेंट्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे और रोबोटिक कैमरा ने चप और वैट के अंदर पत्थर के सैलाब में सोना किया तो उसके अंदर वह कौन सा मंजर देखा गया। फिर पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था ये सब, और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बेहद शुक्रिया मिलते हैं। वीडियो के अगले शानदार पार्ट में